अस्सलाम वालेकुम। आज से 3-4 दिन पहले जब सीज़ फायर अनाउंस किया गया और ये कहा गया कि ईरान में अमेरिका और ईरान दोनों मिडल ईस्ट के अंदर जो जंग है उसके अंदर 2 हफ़्ते के सीज़ फायर पे आमादा हो गए हैं और उसके हवाले से मुज़ाकरात इस्लामाबाद में किए जाएँगे। नो डाउट पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी नो डाउट पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फ़तह है डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर, सफ़ारती सतह के ऊपर, और दुनिया के अंदर पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फ़तह है, जिसकी वजह से दुनिया जो एक लंबी जंग की तरफ जा रही थी, वो वहाँ से बिल्कुल किनारे से वहाँ से वापस आई है। अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स का फ़ायदा हुआ है इस टाइम दुनिया को, जो जंग चल रही थी इसकी वजह से जो हालात पैदा हो चुके थे, और फर्दर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही थी। पाकिस्तान की एग्जांपल आपके सामने है, जहाँ पे पेट्रोल ₹257 से बढ़ के ₹278 पे चला गया था, बल्कि ₹460 से वापस ₹278 पे आया था, और फिर वहाँ से सीज़ फायर के दिनों में ₹12 और कम हुए। मैंने सीज़ फायर के दौरान कोई वीडियो नहीं बनाई इस वजह से, क्योंकि मैं देखना चाह रहा था कि सीज़ फायर का क्या रिज़ल्ट निकलता है। मैं खुद भी स्केप्टिकल था, क्योंकि उसके पीछे वजूहात हैं। अमेरिका और इसराइल 2 ऐसे ममालिक हैं जो अपनी बात से पीछे हटने में देर नहीं लगाते, और ये वो लोग नहीं हैं जिनकी ज़ुबान के ऊपर एतबार किया जा सकता है। इसलिए मैं खुद भी ये सोच रहा था कि ये सीज़ फायर रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। मेरी 2-3 दोस्तों से भी बात हुई तो मैंने उनको यही कहा था कि मेरे नज़दीक अगर ये सीज़ फायर 1 हफ़्ता भी गुज़ार ले तो बहुत बड़ी बात होगी। अब सिचुएशन ये है कि सीज़ फायर के अंदर कुछ जो टर्म्स ऐसी थी जिसके ऊपर अमेरिका और ईरान इत्तेफाक नहीं कर सके, और उसके बाद अमेरिकन डेलीगेशन जो आया हुआ था और जो ईरानियन डेलीगेशन था, वो दोनों वापस अपने-अपने ममालिक चले गए हैं। उसके जाते ही ट्रंप की तरफ से ट्वीट किया गया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को जो है उसकी ब्लॉकेड करेंगे, और वो जो चंद मुट्ठी भर कंट्रीज़ ऐसी थी जिनकी तरफ से वहाँ से मूवमेंट हो रही थी, शिप्स जो हैं वहाँ से आ या जा रही थी, जिनके शिप्स को इंक्लूडिंग पाकिस्तान और चाइना, जिनके शिप्स को अलाउ था कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पास कर सकते हैं। ट्रंप ने ये भी कहा है कि मैं वहाँ से किसी को ना तो वहाँ जाने दूँगा और ना वहाँ से निकलने दूँगा। तो टेक्निकली पहले से बंद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में जो थोड़ी बहुत आमद-ओ-रफ़्त जारी थी, उसको भी बंद करके ट्रंप की तरफ से ये कहा गया है कि हम कंप्लीट नेवल ब्लॉकेड करेंगे वहाँ पे। अब इस सिचुएशन के अंदर मेरी नज़र में 2 में से 1 काम होना है। पहला काम तो ये है कि ट्रंप जो है वो ईरान की तरफ से जो टर्म्स एंड कंडीशंस डिस्कस हो रही थी, उनमें थोड़ा कंसेशन माँगेगा। ईरान उन कंसेशंस के ऊपर एग्री करेगा और सीज़ फायर को कंप्लीट जंग बंदी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और ये जंग मिडल ईस्ट के अंदर हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये ब्लॉकेड चलेगा, और ट्रंप ने ये भी अनाउंस किया है कि वो वहाँ से किसी ऐसी शिप को भी गुज़रने नहीं देंगे, जो ईरान को टोल पे करने के बाद वहाँ से गुज़रेगी, उसको भी वहीं पे रोक लिया जाएगा। और आज खबर ये भी आई है, ज्यू न्यूज़ ने भी इस पे कवर की थी कि पाकिस्तान के भी 2 जहाज़ जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ वाली साइड पे गए थे, उनको वहाँ से वापस भेज दिया गया है। अब सिचुएशन ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो एक एनर्जी चोक पॉइंट है पूरी दुनिया का। 20% ऑफ एनर्जी जो पास होती है पूरी दुनिया की, वो वहीं से गुज़र के जाती है। उस 20% की मैं बात कर रहा हूँ टोटल एनर्जी की, वो 20% ऑयल की मैं बात कर रहा हूँ। ऑयल के मज़ीद फर्दर बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स हैं, जिसके अंदर एक फर्टिलाइज़र है और उसके अलावा हीलियम है। इन 2 के ऊपर तो अभी तक हमने बात भी नहीं की। पिछले दिनों की रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया के पास तकरीबन कोई 3 महीने के फर्टिलाइज़र के रिज़र्व्स बाकी थे, और फर्टिलाइज़र अगर नहीं मिलेगा तो उसका रिज़ल्ट आपको पता है कि उसका रिज़ल्ट जो है वो कहत की सूरत में आता है। हीलियम एक ऐसी इनर्ट गैस है जो दूसरी गैसेज़ के साथ या दूसरे केमिकल्स के साथ रिएक्ट नहीं करती, और इसको हम ज़्यादा अरसे तक सिलेंडर्स में बंद करके रख भी नहीं सकते, क्योंकि ये वहाँ से लीक होके और फिर अपर एटमॉस्फेयर के थ्रू स्पेस में निकल जाती है। हीलियम का इस्तेमाल ज़्यादातर सेमीकंडक्टर, माइक्रोचिप्स, सुपर कंडक्टर्स और एमआरआई मशीन्स और हेल्थ केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको बनाने में यूज़ होता है। ऑलरेडी ताइवान और कोरिया वगैरह के अंदर जो चिप्स बन रही थी, वहाँ पे हीलियम की शॉर्टेज थी, जिसकी वजह से चिप्स की जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो स्लो हुई थी। दूसरी तरफ ये सब होने की वजह से हीलियम तकरीबन दुनिया का 33% हीलियम जो है वो इसी रास्ते से गुजरता है। इसी तरह जो फर्टिलाइज़र की मैंने बात की थी, वो भी 33% इसी रास्ते से होके गुजरता है। ऑयल 20% यहाँ से गुजरता है। ये सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जो ऑयल के साथ कहीं न कहीं पे लिंक्ड हैं। हीलियम कोलोकेटेड है गैस के साथ, जहाँ पे गैस के ज़खायर होते हैं वहीं से आपको हीलियम भी मिलती है। फर्टिलाइज़र जो है वो आपका क्रूड ऑयल को जब हम रिफ़ाइन करके दूसरे ऑयल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो उसी टाइम हमारे बाय प्रोडक्ट जो है, ये सल्फ़र के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, अमोनिया के वगैरह, ये निकलते हैं वहाँ से। तो अब ये 3 एक ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया को चलाने के लिए, और वहाँ पे दुनिया को एक ऐसे फ़्लो के लिए जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं, उन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्रीकल्चर वो पहली चीज़ है जो आपको खुराक फराहम करता है। उसके बाद सुपर चिप्स जो हैं, सुपर कंडक्टर्स हो गए, सेमीकंडक्टर्स हो गए, और एमआरआई मशीन हेल्थ केयर में इस्तेमाल होती हैं। ये सारी की सारी वो वाली चीज़ें हैं जो हमारी ज़रूरियात को पूरा करती हैं, और इनके बगैर आजकल के दौर में हमारा गुज़ारा बहुत मुश्किल है। सबसे पहले जो फर्टिलाइज़र है वो तो खाने बगैर तो हमारा किसी भी दौर में मुश्किल था, लेकिन माइक्रोचिप्स और ये सेमीकंडक्टर्स वगैरह बनते हैं प्रोसेसिंग
चीज़ें बनती हैं, इनके बगैर तो हमारा तो गुजारा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो मेन फ्यूल है। फ्यूल एक ऐसी चीज़ है जो बाकी कमोडिटीज़ को भी इंक्रीज़ करती है। ये तीनों चीज़ें अगर ये ब्लॉकेड यहाँ से नहीं हटता तो बहुत ज़्यादा महंगी होती चली जाएंगी, क्योंकि ख़ास तौर पे हमारा रीजन जिसके अंदर चाइना, पाकिस्तान और इंडिया वाले ममालिक, बांग्लादेश वगैरह आते हैं, ये टोटल 100% इन्हिसार उनका इन्हीं कंट्रीज़ के ऊपर है फॉर ऑयल सप्लाई एंड फर्टिलाइज़र एट्सेट्रा। इन चीज़ों के बंद होने की वजह से, ऑयल के महंगे होने की वजह से, ऑयल अभी बाय द वे पिछले दिनों जो सिचुएशन बनी थी उसमें $114 पर बैरल पे गया था क्रूड ऑयल। और अगर ये ब्लॉकेड यहाँ पे नहीं रुकता तो इस ब्लॉकेड की वजह से ये ऑयल 150 से $200 पर बैरल पे जा सकता है, और उस वक्त जो ऑयल की जो प्राइसेस होंगी वो अनइमेजिनेबल होगी सबके लिए। 2008 के बाद इस किस्म का रिसेशन नहीं आया, स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर सकती है। सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की बात नहीं है, अगर यहाँ पे ब्लॉकेट लगाई जाएगी तो ईरान की तरफ से जो ईरान के पावर्ड यमनी होसी हैं, बेसिकली यमन वाली साइड पे, यमन से भी एक रास्ता निकलता है जहाँ से सऊदी अपना ऑयल एक्सपोर्ट करता है, बाबुल मंदब वाला जिसको रास्ता कहते हैं। पीछे सूज़ कनाल है और आगे आप जब आते हैं तो वहाँ पे बाबुल मंदब वाला रास्ता है। बाबुल मंदब वाला रास्ता अगर बंद कर दिया जाता है तो पूरी दुनिया के अंदर सीवियर एनर्जी क्राइसिस पैदा हो सकता है, सीवियर फर्टिलाइज़र क्राइसिस पैदा हो सकता है, सीवियर गैस क्राइसिस पैदा हो सकता है, सीवियर हीलियम क्राइसिस पैदा हो सकता है। ये वो चीज़ें हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और अभी ट्रंप की तरफ से इस किस्म के अनाउंसमेंट के दो ही मतलब हैं, या तो वो एक्चुअल में इनको बंद करके और यहाँ पे जो है वो जंग बहुत लंबे अरसे तक जारी रखने की कोशिश में है। अगर ये ऐसा नहीं है तो फिर दूसरा ऑप्शन सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि ट्रंप इस जंग का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे पैसे कमाना चाहता है। मैंने पहले भी इसे फेसबुक और डिफरेंट अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये बात की थी कि इतवार और पीर के वो दिन ऐसे होते हैं जब मार्केट्स ने खुलना होता है, और इन दिनों में ही ट्रंप कोई ना कोई इस तरह की कार्रवाई करता है या इस तरह के ट्वीट्स करता है जिसकी वजह से मार्केट मैनिपुलेट होती है। ये बात सब लोग जानते हैं, अमेरिका के, पाकिस्तान के, ईरान के, लोग ये बात जानते हैं, और ईरान की जो लीडरशिप है उनकी तरफ से भी बात बार बार कही गई है। अब उसके नज़दीक मुझे तो यही लगता है कि सीज़ फायर जो किया गया था वो एक बहाना था इस चीज़ का कि सीज़ फायर के थ्रू ऑयल के रेट्स को कम किया जाए, ऑयल के स्टॉक्स बाय किए जाएँ, और उसके बाद फिर दोबारा एक जंग जो है वो मुसल्लत की जाए ईरान के ऊपर, ताकि तेल की कीमतें मज़ीद बढ़ें। और तेल की कीमतें जब बढ़ेंगी तो ट्रंप जो है वो अमीर होगा और उसके जो चहीते हैं वो भी अमीर होंगे। दूसरी तरफ खबरें ये आ रही हैं कि यूएई भी जो है वो भी इस जंग में घुसने की कोशिश कर रहा है। और ये भी हो सकता है कि यूएई के, क्योंकि अभी रिसेंटली जो जयशंकर है, MEA मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया का, वो भी इस टाइम यूएई में मौजूद है। और ये बातें भी सुनने को आ रही हैं कि हो सकता है यूएई इंडिया को साथ मिला के, या इसराइल, यूएई और इंडिया दोनों को इस जंग में शामिल करने पे फोकस करे। तो इंडिया की तरफ से अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है तो ये तो कंप्लीट एक सुसाइड है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया को फिर सिर्फ ईरान नहीं ठोकेगा, बहुत कुछ और भी होगा उसके साथ। बाकी रह गई ये एनर्जी क्राइसिस, तो मेरा जहाँ तक ख्याल है अभी हम 12 तारीख आज है, तो ये पूरा हफ़्ता और उसके बाद फिर 21 तक हमें चीज़ें क्लियर होंगी। या तो कोई बहुत बड़ा इवेंट होगा जिसके ज़रिए हमें पता चल जाएगा कि दुनिया किस तरफ जा रही है, या फिर अगले आने वाले कुछ दिनों के अंदर अंदर कंप्लीट सीज़ फायर अनाउंस करने के बाद जंग को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। तो अब देखते हैं क्या बनता है, और फ्यूचर में भी अगर कोई सीज़ फायर की या कोई इस किस्म की सिचुएशन होती है जो कि पाकिस्तान जिसमें इन्वॉल्व होता है, तो मैं उसमें अपनी वीडियो रोक दूँगा जब तक मुझे रिज़ल्ट नहीं मिलता। और अगर पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं होता तो इंशाल्लाह डेली बेसिस के ऊपर आपको इसकी अपडेट मिलती रहेगी।